नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान बीएसटीसी एग्ज़ाम 2024 जिसको लेकर दोस्तों आपके लिए अपडेट आ चुकी है। 2000 से ज़्यादा सेंटरों पर बीएसटीसी का परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी दोस्तों। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कल जो मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी कि सर जो अपडेट आपने दिखाई है वो किसी भी न्यूज़पेपर में नहीं आई है। तो मैं आपको आज उस अपडेट को दोबारा से दिखाऊंगा क्योंकि वो दोबारा से आज फिर अपडेट आई है दोस्तों। और अंतिम 10 दिन का समय बचा हुआ है, 10 दिन से भी कम है, 9 दिन मान के चल सकते हैं। तो अंतिम 10 दिन में आपको क्या रणनीति करनी चाहिए, आपको कैसे स्कोर करना चाहिए अच्छा। क्योंकि दोस्तों जनरल ओबीसी में कम से कम 400 नंबर तो आपको लाने होंगे, बाकी एससी एसटी में कम से कम 365 और वहीं ईडब्ल्यूएस एमबीसी में 380, तभी आपको कॉलेज मिल पाएगा। फिर भी अगर बात करें दोस्तों राजस्थान बीएसटीसी की, यहाँ पर दोस्तों एडमिट कार्ड को लेकर कब आएंगे, लेकिन उससे पहले आप आज अपडेट दे सकते हैं। ये आज की अपडेट है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर डेट दिखा देता हूँ। अजमेर की तरफ से 21/6/2024 कल भी अपडेट आई थी, लेकिन आज फिर से अपडेट आई है दोस्तों। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, स्क्रॉल करके मैं आपको दिखा देता हूँ। प्री डेल जयपुर में 30 जून को, यानी कि जयपुर में सबसे ज़्यादा 56,000 उम्मीदवार परीक्षा देने वाले हैं, 56,492। और टोटल जो विद्यार्थी हैं वो 6,45,000 हैं। इसमें से जो परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हैं, हिंदी मीडियम वाले 6,29,000 हैं, 15,000 विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम वाले हैं। और राज्य में 2,000 से ज़्यादा परीक्षा केंद्र गठित किए गए हैं, यानी कि सेंटर बनाए गए हैं। 2,000 से ज़्यादा सेंटर बनाए गए हैं। टाइम में चेंज बदलाव किया गया है। इससे पहले जो बीएसटीसी की परीक्षा होती थी दोस्तों, बोर्ड के द्वारा कंडक्ट कराई जाती थी, वो आपकी 2 बजे से 5 बजे के मध्य में होती थी। लेकिन इस बार परीक्षा का आयोजन 12:30 बजे से 3:30 बजे के बीच में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, यानी कि दोस्तों आपका टाइम में बदलाव किया गया है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब वो परीक्षा के शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र परीक्षा से 7 दिन पहले, यानी कि दोस्तों 23 जून को, 2 दिन बाद आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। इससे पहले भी आ सकते हैं, 22 या 23 जून को एडमिट कार्ड आ जाएंगे दोस्तों। एडमिट कार्ड आपको ऑफिशियली वेबसाइट से डाउनलोड कर लेनी है। तो ये है अपडेट दोस्तों, कंफर्म है 30 तारीख को पेपर है। बेस्ट ऑफ लक है आप सबके लिए। अब अंतिम दिन में आपको क्या करना है, देखिए इसका सबसे पहले आपको सिलेबस समझना काफ़ी जरूरी है। हालांकि आपको पता होगा कि 200 प्रश्न आएंगे और इसमें आपका 600 नंबर का पेपर होगा। 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। 3 घंटे में आपको पेपर हल करना होगा। बात करें दोस्तों, इसमें देखिए सबसे पहले जनरल नॉलेज यानी कि राजस्थान जी के 50 प्रश्न आएंगे 150 अंक के। तो इसमें आप कोशिश करें कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन कम से कम सही करने की कोशिश करें। अधिकतम आप जितने कर सकते हो दोस्तों। और रीजनिंग में आप कोशिश करें दोस्तों, क्योंकि रीजनिंग में सिलेबस फिक्स रहता है, इससे बाहर नहीं जाता है। क्योंकि राजस्थान जी के तो अथाह भंडार है, आप कितनी भी जीके पढ़ लो दोस्तों, कहीं से भी पूछ सकता है प्रश्न। फिर भी इसमें 30% तो ऐसे ही आते हैं दोस्तों जो हर कोई छात्र कर देता है, यानी कि ज़्यादा कठिन नहीं आती हैं। अगर थोड़ी सी आपने राजस्थान जी के मोटा मोटा भी पढ़ा है तब भी आप सही कर पाओगे। रीजनिंग में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो थोड़े टफ हैं, बाकी सब दोस्तों लिमिटेड है। आप पिछले पेपर उठा के देखोगे दोस्तों, तो हर टॉपिक में से एक प्रश्न आता है। जैसे कि दिशा ज्ञान में से आपका एक प्रश्न आएगा, और सीढ़ीबाज आपके प्रश्न आते हैं जो आपकी सीढ़ी घटती बढ़ती हैं। इस प्रकार से दोस्तों आपके रिश्तान आते हैं। तो इसमें भी आपके फिक्स है, आप इसमें आराम से अगर थोड़ा सा भी अच्छे से करोगे तो इसमें भी आप 35 से 40 के बीच में क्वेश्चन सही कर सकते हो। टीचिंग एप्टीट्यूड में हमेशा अपना जो, जब टीचिंग एप्टीट्यूड आप हल करें तो अपना जो विचार है वो पॉजिटिव रखें, यानी कि आपको जो आंसर देना है वो पॉजिटिव वे में देना है। तो आप इसमें भी 40 से ज़्यादा क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हो। क्यों, और हालांकि ये तो आपके क्वेश्चन सही करने की मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप अधिकतम कितने भी क्वेश्चन सही कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप क्वेश्चन तो आपको कोई भी छोड़ के नहीं आना है। तो ओवरऑल अगर यहाँ से आप दोस्तों अच्छा स्कोर करते हो 150 में से, क्योंकि 50 50 प्लस 50 150 क्वेश्चन हो जाते हैं। यहाँ पर 150 में से अगर आप जो क्वेश्चन हैं वो लगभग 110 भी सही कर देते हो, 40 क्वेश्चन मान लीजिए आपके गलत हो जाते हैं। मैं यहाँ पर आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ। 40 क्वेश्चन मान लीजिए इसमें से तीनों सब्जेक्ट में आपके गलत हो, 110 क्वेश्चन सही है। इसके बाद दोस्तों आपकी आता है यहाँ पर हिंदी। अगर आपने संसद लिया तो संसद के आएंगे 30%। तो यहाँ पर भी दोस्तों आप जो स्कोर कर सकते हो, 30 क्वेश्चन ये आते हैं दोस्तों, और 20 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं। तो आप यहाँ पर 30 में से कम क्वेश्चन हल करते हो आप मान लीजिए, क्योंकि हिंदी है, हिंदी तो सरल होता है, संसद वालों के लिए संसद भी सरल होगा। तो यहाँ पर आप कम से कम आप 20 यहाँ पर लेके चलिए, प्लस 30 आप 10 अंक मान लीजिए अंग्रेजी में ले आते हो, 10 से 15 अंक आप ले आते हो, तो 35 अंक हो जाते हैं। यहाँ पर आपके 35 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। तो 110 क्वेश्चन तो आपने यहाँ पर सही कर दीजिए, प्लस 35
प्रश्न आप हिंदी और इंग्लिश में मोटा मोटा अगर आप सही कर देते हो दोस्तों, तो टोटल अगर आप करोगे दोस्तों इसका, तो 145 क्वेश्चन आप आराम से सही कर दोगे। यानी कि 200 में से आपके 145 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अब एक क्वेश्चन कितने नंबर का आता है दोस्तों? 3 अंक का। अगर आपका 3 से गुणा करते हो तो 435 नंबर आपके बन रहे हैं। मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन अगर मान लीजिए इसमें से भी आपके कुछ गलत और हो जाते हैं, तब भी अगर आप 410 420 स्कोर लाते हो तो ये भी स्कोर आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इस चीज़ से आपको दोस्तों ऐसे तैयारी करनी है आपको। अब कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बचा है। नए टॉपिक पढ़ोगे तो आपका जो पुराना याद है वो भी भूल जाओगे। इसीलिए आपको जो पुराने जो आपने पढ़ा है वही करें, क्योंकि 100 में से 100 तो कट ऑफ नहीं जाती है। आप 70 या 75% अंक लाते हो तो आप आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। 70% पर भी सिलेक्शन हो जाएगा। पिछली बार जो कट ऑफ गई है मैं एक बार आपको दिखाई दूँ मोटा मोटा। पिछली बार जनरल कैटेगरी में कितनी कट ऑफ गई थी, इससे भी आपको अंदाजा हो जाएगा। देख सकते हैं पिछले साल 66.5% अंकों पर मिली थी सीट। यानी कि 66.5 अगर आप निकालते हो तो दोस्तों 600 में से आपके जो हो जाते हैं लगभग 399 अंक पर। फिर भी मैंने आपको यहाँ पर बताया, अगर आप आधे क्वेश्चन भी सही करते हो, अगर 140 130 भी अगर क्वेश्चन सही करते हो 200 में से, तो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा स्कोर रहेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपनी तैयारी करें, रिवीजन पर फोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर हल करें, पुराने क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन पेपर। और बीएसटीसी के एडमिट कार्ड दोस्तों जारी होंगे आपके 23 तारीख तक, 22 या 23 तारीख तक, 2 दिन में आ जाएंगे। 400 नंबर आप कैसे ला सकते हो मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। रिवीजन पर विशेष ध्यान दें। बाकी दोस्तों बीएसटीसी का पेपर का लेवल क्या रहता है उस पर भी कट ऑफ डिपेंड करेगी, क्योंकि दोस्तों पेपर अगर सरल आता है तो कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ जाएगी। हालांकि पिछले साल की अपेक्षा तो कट ऑफ अधिक रहेगी, क्योंकि इस साल 26,000 फॉर्म अधिक भरे गए हैं। बाकी दोस्तों अगर कट ऑफ को लेकर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें।